अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सुनने वाले हर फर्द को आदाब। एक मकूला है कि अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के गदी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब का एक बयान सामने आया है, और इस बयान ने आप कह लें हिंदुस्तान भर में एक बहस छेड़ दी है। उन्होंने तालिबान को दहशतगर्द करार दिया है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बयान आया कब? ठीक उस वक्त जब तालिबान हुकूमत के वजीर खारिजा हिंदुस्तान आए हुए थे। वो देवबंद भी गए। तो इस टाइमिंग ने जाहिर है कई सवालात खड़े कर दिए हैं। यकीनन टाइमिंग तो बहुत अहम है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो मवाद हमारे पास है उसकी रोशनी में सैयद सरवर चिश्ती साहब के इस मौक़िफ़ को, उसके सियाक़ सबाक़ को समझा जाए। बिल्कुल, देखिए सैयद सरवर चिश्ती का मौक़िफ़ तो बिल्कुल साफ है, कोई अभाम नहीं है। वो वाज़े तौर पर कहते हैं कि तालिबान दहशतगर्द हैं। अच्छा। और वो उसकी वजूहात भी बताते हैं, ये नहीं कि सिर्फ कह दिया। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि वो उसूली तौर पर हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है, चाहे कोई भी करे, कहीं भी करे। और वो खास तौर पर 2007 का जो अजमेर दरगाह पर बम धमाका हुआ था उसका हवाला देते हैं, जिसमें वो खुद भी जख्मी हुए थे और 3 लोग शहीद भी हुए। तो ये उनके लिए सिर्फ कोई नजरियाती बात नहीं, ये एक जाती तजुर्बा भी है। अच्छा, ये तो बहुत अहम नुक्ता है। जाती तजुर्बा। जी, फिर दूसरी वजह वो बताते हैं खुद तालिबान और उन जैसी जो दूसरी तंजीमें हैं उनके आमाल। वो कहते हैं कि भाई ISIS हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, इन्होंने तो खुद मुसलमान मुल्कों में ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मस्जिदों पर हमले, मदरसों पर, दरगाहों तक को नहीं बख्शा गया, लोगों के सर कलम किए, बुजुर्गों की कब्रों की बेहुरमती की। वो खासतौर पे पेशावर स्कूल हमले का जिक्र करते हैं, वो तो सबको याद है। जी, वो तो दिल दहला देने वाला वाकया था। बिल्कुल, तो चिश्ती साहब कहते हैं कि ये इस्लाम कैसे हो सकता है? ये तो इस्लाम के बिल्कुल आप समझें मुनाफी हैं, उसके खिलाफ हैं, ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो गोया उनकी दलील की बुनियाद दहशतगर्दी की उमूमी मुखालिफत और फिर उन तंजीमों के उनके बकौल गैर इस्लामी काम है। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो टाइमिंग का जिक्र हमने किया, क्या उसमें कोई सियासी पहलू भी वो देखते हैं, खासकर तालिबान नुमाइंदे की आमद के वक्त? हाँ, इस तरफ भी वो इशारा करते हैं। वो एक तरह से आप कह लें जो मुबैना मुनाफकत है उस पर तनकीद करते हैं। उनका कहना है कि भाई कुछ लोग हिंदुस्तान में, शायद सियासतदानों की तरफ इशारा है, जो कल तक तो तालिबान को बुरा भला कह रहे थे, आज जब वो यहाँ आ रहे हैं तो सियासी मसलियतें हैं या क्या, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। तो ये जो रवैया बदला है ये उनके नजदीक ठीक नहीं है। यानी मौक़िफ़ में तब्दीली पर वो सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हुई बात देवबंद की भी आई, जिस पर थोड़ा तनाज़ा भी हुआ। अच्छा, वो क्या मामला था? चिश्ती साहब ने इस पर भी वजाहत दी। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तालिबान वजीर के देवबंद जाने पर कोई एतराज नहीं, या देवबंद की फिक्र से भी मुझे कोई मसला नहीं, बल्कि वो तो कहते हैं कि 1857 के बाद हिंदुस्तान में देवबंद का एक मुस्बत किरदार रहा है, वो इसके मौतरिफ हैं। बावजूद मसलकी इख्तिलाफात के? जी, बावजूद इसके कि मसलकी यानी फिक्ही और नजरियाती फर्क तो है बरेलवी और देवबंदी मकतबा फिक्र में। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोग्राम होते थे, अहम मीटिंग्स होती थीं, तो वहां देवबंद के उलमा तो नजर आते थे, लेकिन उनके बकौल दूसरे मकातब फिक्र, खास तौर पर बरेलवी हजरात, वहां इतने नहीं दिखते थे। अच्छा। तो वो कहते हैं कि अजमेर शरीफ तो सबके लिए है, वहां तो हर मकतबा फिक्र के लोग आते हैं, हमें किसी से कोई हसद नहीं है। यानी उनका मसला किसी इदारे या मसलक से नहीं, बल्कि तालिबान के नजरिए और अमल से है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, डटे हुए हैं। कहते हैं आई विल कॉल अ स्पेड, यानी मैं साफ बात करूंगा, घुमा फिरा कर नहीं। वो एक और सवाल भी उठाते हैं जो काफी अहम है। जी। वो कहते हैं कि अगर तालिबान खुद को मुसलमानों का इतना ही हमदर्द समझते हैं, तो हिंदुस्तान में जब मुसलमानों के मसाइल सामने आते हैं या माजी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़यात हुए, तो तालिबान ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? ये तो वाकई एक काबिल गौर नुक्ता है। जी, तो वो पूछते हैं कि ये कैसी हमदर्दी है, ये खामोशी क्यों? और वो अपने इस मौक़िफ़ को, इस आवाज़ उठाने को
اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ غریب نواز کا خادم ہونے کے ناطے یہ میری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے، ان کے صحیح تشخص کے لیے بولوں۔ اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس سچ بولنے کی وجہ سے انہیں پہلے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اچھا، کس طرح کی مشکلات؟ انہیں NIA یعنی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور ATS یعنی اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کی تفتیش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میڈیا میں بھی ان کے خلاف باتیں ہوئی ہیں۔ اوہ، یعنی وہ قیمت چکانے کو تیار ہیں؟ ایسا لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کا بیان صرف طالبان کی مذمت نہیں ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف ایک اصولی موقف ہے۔ یہ اسلام کی جو صوفیانہ پرامن تشریح ہے اس کا دفاع بھی ہے، اور ان کے نزدیک جو سیاسی منافقت ہے اس پر تنقید بھی ہے۔ صحیح۔ اور وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ مسئلہ کسی مسلک سے نہیں، مسئلہ اس سوچ سے ہے، اس عمل سے ہے جو اسلام کو نقصان پہنچائے، اور ان لوگوں سے ہے جو اپنے موقف بدلتے رہتے ہیں۔ واقعی سید سرور چشتی کے اس بیان نے بہت سے اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں جی بالکل۔ جن پر سوچنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ دہشت گردی کی اصل تعریف کیا ہو، اس کا اطلاق کیسے ہو، کیا سیاسی مصلحتیں، وقت کی نزاکت، یہ چیزیں سچ بولنے، حق گوئی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، اور سب سے اہم شاید یہ کہ اس قسم کی تنظیموں کے بارے میں امت کا، مسلمانوں کا مجموعی موقف کیا ہونا چاہیے۔ یہ وہ نکات ہیں جو اس پوری بحث سے نکلتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت آپ پر اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ رہے۔ خدا حافظ۔ یہ پروگرام آمین میڈیا احمد آباد کی طرف سے ایک تجزیاتی پیشکش ہے۔ ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ اسکرپٹ خالصتاً علمی مقاصد کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کا کوئی سیاسی مقصد یا ذاتی مفاد بلا واسطہ یا بلا واسطہ نہیں ہے۔